दूध में मिला दो चावल तो उसको खीर कहते हैं। जो एक भगोना खीर खत्म कर दे उसी को पीर कहते हैं। कोई जादूगर कोई पत्थर को उड़ाना शुरू कर देना उसी को इस्तिदराज कहते हैं। नहीं, जादू के जरिए से उड़ाया जा रहा, समझ रहे हैं आप। तो बहुत सारे ऐसे मक्कार भी हैं कि हमें मिट्टी को कह देंगे कि ले जाओ इसको अपने तिजोरी में रख दो ना, सारा जो कुछ भी उसमें होगा वो सोना बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसा करो कि मिट्टी है मदीने शरीफ की लाया हूं, ये मिट्टी करबला शरीफ से लाया हूं, इसको रखना अमीर हो जाओगे। आज लोग अमीर बनाने के लिए मुरीद करते हैं कि मेरा मुरीद अमीर हो जाएगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अमीर बनाने के लिए मुरीद ना करो, बल्कि इसलिए करो मुरीद ताकि वो रास्ता भटका है तो बगदाद वाले आका का गुलाम बन जाए, ताकि वो मुरीद हो जाए तो मेरे मोइनुद्दीन अजमेरी का कम से कम सच्चा खातिम बन जाए। जब तेरे दामन में आ जाए तो मौलाए कायनात का वफादार हो जाए, मुस्तफा का सच्चा आशिक हो जाए, नबी की सुन्नतों पर चलने वाला। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस रब्बे जुल जलाल तक पहुंचने का वसीला ढूंढ लो। अपने रब तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढ लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया हमारे लिए बेहतर वसीला है, हमारे लिए बेहतर रास्ता है कि जब हम मकान बनाते हैं, अपना मकान तामीर करते हैं, छत बन जाती है तो फिर उसी राजगीर मिस्त्री से कहते हैं कि छत पर जाने के लिए मेरे भाई जाइए, अपनी जरूरत पूरी करके आ जाइएगा। तवज्जो मेरी तरफ, बाद में बात कर लीजिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, अब्तगूल इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला ढूंढ लो। कुरान वसीले के लिए हमें और आपको आगाह कर रहा है। और एक जगह कहता है कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तीसरी जगह कुरान फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह का इनाम नबियों पर है, सिद्दीकीन पर है, सहाबियों पर है, शुहदा पर है, सालिहीन बंदों पर है। सालिहीन कहते हैं अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को, शुहदा कहते हैं जो अल्लाह की राह में कट चुके हैं, मर चुके हैं और कुर्बानियां पेश कर चुके हैं। सहाबा कहते हैं जो अल्लाह के महबूब को अपने ईमान की हालत में देखा वो सहाबी रसूल हैं। तो जो नबी को ईमान की आंखों से देखा अरे वो सहाबी बना, और जो जिंदा रह करके भी ईमान लाने के बाद भी नफरत की नजर से देखा वो वहाबी बना। तो मोहब्बत से देखने वाले हमें सहाबी बन गए, नफरत से देखने वाले वहाबी बन गए। तो ए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसमें कोई नफरत वाले तो नहीं है, सब तनातन है, टीटीएस हैं। कितने लोग टीटीएस, हाथ उठाइए ताकि मैं अपनी बात बड़ी तेजी से कर लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आइए टीटीएस हैं तो हम अल्लाह वाले हैं, टीटीएस हैं तो हम रसूलुल्लाह वाले हैं, हम टीटीएस हैं तो गौसे आदम वाले हैं, टीटीएस हैं तो करबला वालों से मोहब्बत रखने वाले हैं। अगर तनातन सुन्नी है तो गौसो ख्वाजा के दीवाने हैं। और यही नहीं, यहां भी हैं और वहां भी हैं। यहां भी रहेंगे तो उनकी मोहब्बत में, वहां भी रहेंगे तो उनकी मोहब्बत में। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इनसे मोहब्बत, उनसियत, इनसे रिश्ता, नाता जोड़ने के लिए कुरान की मैंने 3 आयतें पढ़ी और आपको बताया कि अल्लाह फरमाता है, लेकिन वहां भी इससे इनकार करता है कि वसीला लगाना हराम है, शिर्क है, बिदअत है, नाजायज है। लेकिन कुरान कहता है वसीला बनाओ, कुरान कहता है सच्चों से मोहब्बत रखो, कुरान कहता है यही वो बंदे हैं जिसको अल्लाह ने चुन लिया है। तो जिनको अल्लाह ने चुना, ईमान वालों तुम उनको चुन लो। अल्लाह ने इनको चुना है, तुम इनको चुन लो। मैंने कहा क्यों? इसलिए कि जब तुम इनको चुन लोगे तो मैदान महशर में मुस्तफा तुम्हें चुन लेंगे। उस भीड़ में तुम्हें पुकार पुकार करके बुलाया जाएगा कि ए कादरियो कहाँ हो चले आओ, चिश्तियो कहाँ हो चले आओ, जहवर्दियो कहाँ हो चले आओ, ए चिश्तियो कहाँ हो चले आओ, ए निजामियो चले आओ, रज़वियो चले आओ। जितने सलासिल हैं उन बुजुर्गों के नाम ले ले करके अल्लाह की अदालत से ऐलान होगा। ये सारे बुजुर्ग आगे आगे चलेंगे, मुरीद पीछे पीछे चलेंगे, आशिक पीछे पीछे चलेंगे। उस भीड़ में जब भीड़ इकट्ठा हो जाएगी
जाएगी। सारे सिलसिले के बुजुर्ग उस बारगाह में पहुंचेंगे जिस बारगाह को मौलाए कायनात कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बारगाह को मौलाए कायनात कहते हैं। इधर से भी आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, दाएं से भी आ रहे हैं, बाएं से भी आ रहे हैं, चारों तरफ से आ रहे हैं। एक कसीर मजमा इकट्ठा होगा तो ऐलान होगा, ए चिश्तियों कहां चले, जो कादिरियों कहां चले, रज़वियों कहां चले, निजामियों कहां चले, सारे सलासिल के बुजुर्गों का नाम लेकर तुम्हें पुकारा जाएगा। कहां चले? हम कहेंगे कि हम नहीं जानते, हमारा पीर जाने। हम नहीं जानते, हमारा इमाम जाने। हम नहीं जानते, हमारा अगुआ जाने। अगुआ से पूछा जाएगा कहां चले हो, तो वो कहेगा कि अल्लाह ने आज के दिन फैसला के लिए हमें बुलाया है, हम फैसला करवाने के लिए जा रहे हैं। रब की अदालत में हमें बुलाया गया है और हम अल्लाह की अदालत में जा रहे हैं। तो ऐलान होगा। कुरान फरमाता है वो यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, आओ अपने पेशवा को लेकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, आओ, बहुत खूब। हर काम को पुकारा जाएगा। आओ अपने पेशवा को लेकर। एक जुमला अर्ज कर दो, अगर पेशवा अच्छा है, सोम सलात का पाबंद है, हराम कारियों से बचा है, तो आगे आगे रहेगा। अगर वो पीरी मुरीदी के नाम से अपना पेट और जेब भरा है तो कदम बढ़ ना पाएंगे। जमीन पकड़ लेगी कि ऐ बेईमान, अब तू कौन सा चेहरा लेके जा रहा है, ऐ बेईमान अब कौन सी सूरत लेकर के जा रहा है। मुरीदों को इसलिए मुरीद बनाया करता था कि तू अपनी दुनिया संवार ले। मुरीदों को इसलिए मुरीद बनाता था कि मैं गाड़ियां पर गाड़ियां ले लूं और दुनिया में शहंशाही की जिंदगी गुजारूं। अल्लाह की बारगाह में जब उसे पुकारा जाएगा तो जमी बोलेगी हाँ कि इस जगह इसने इतना ठगा था, और पूरी मुरीदी के नाम पे, खानका के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मदरसे के नाम पे, सिलसिले के नाम से। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस वक्त जब वो फंस जाएंगे तो किसको पुकारेंगे? कोई सुनने वाला ना होगा। कुरान फरमाता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कौम को रोक दिया जाएगा, दोनों से पूछा जाएगा और ये बताओ तुमने किस तरह इनके साथ पेश आए और ये तुम्हारे साथ किस तरह पेश आए। तो कौम पुकार, तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ, बचना, क्योंकि आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। हक हक, आज जाहिल भी हैं, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना और ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना और दिल में इश्के नबी तुम आज छिपाए रखना। और ये अमानत है नबी की, तू बचाए रखना। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मेरे पीर पीरों के पीर हैं। कौन नहीं जानता ताजुश शरिया को? कौन नहीं जानता अख्तर रजा खान अजहरी को? कौन नहीं जानता उस शहजादा आला हजरत को कि हकीकत में उनके जनादे ने फैसला कर दिया, पीर हो तो ताजुश शरिया की तरह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी वफात में फैसला कर दिया कि देखो पीर हो तो इस तरह कि मुरीदों से सिर्फ नजराना नहीं बल्कि मुरीदों को इस तरह से इस्तेमाल करे कि जब वो इस्तेमाल करे तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, किसी को कुतुब बना दे तो किसी को गौस बना दे, किसी को अब्दाल बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तब तो वो पीर के लायक है, वरना पेट भरो जेब भरो ये नहीं चलेगा। आज देख लीजिए कि जो हकीकत के पीर हैं, जो सुम सलात के पाबंद हैं, जो तहज्जुद गुजार हैं, जो नमाज़े कज़ा नहीं करते, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, उनके पीछे लोग नहीं चलते। आज कहां भागते हैं नाजिम साहब? मेरा पीर बड़ी करामत वाला है, करामत के पीछे भाग रहे हैं। करामत का दूसरा नाम इस्तिदराज भी है। करामत का दूसरा नाम हाँ इस्तिदराज भी है और तीसरा नाम जादू भी है। आज जो वली दिखाते हैं वो अल्लाह के पावर से दिखाते हैं, और जो कोई जादूगर कोई पत्थर को उड़ाना शुरू कर देना उसी को इस्तिदराज कहते नहीं, जादू के जरिए से उड़ाया जा रहा। समझ रहे हैं आप? तो बहुत सारे ऐसे मक्कार भी हैं
कि हमें मिट्टी को कह देंगे कि ले जाओ इसको अपनी तिजोरी में रख दो ना, सारा जो कुछ भी उसमें होगा वो सोना बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ऐसा करो कि मिट्टी है मदीने शरीफ की लाया हूँ, ये मिट्टी करबला शरीफ से लाया हूँ, इसको रखना अमीर हो जाओगे। आज लोग अमीर बनाने के लिए मुरीद करते हैं कि मेरा मुरीद अमीर हो जाएगा तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। अमीर बनाने के लिए मुरीद ना करो, बल्कि इसलिए करो मुरीद ताकि वो रास्ता भटका है तो बगदाद वाले आका का गुलाम बन जाए, ताकि वो मुरीद हो जाए तो मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कम से कम सच्चा खातिम बन जाए। जब तेरे दामन में आ जाए तो मौलाए कायनात का वफादार हो जाए, मुस्तफा का सच्चा आशिक हो जाए, नबी की सुन्नतों पर चलने वाला बन जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं ये कह रहा था कि जिंदगी अल्लाह ने दी है, बड़ी कीमती जिंदगी है, तो बड़ा इस्तेमाल करके, क्योंकि पानी पियो छान के, पीर करो जान के। आज इसी चक्कर में दुनिया फंसी हुई है। तो पीरी मुरीदी करना ये भी कुरान और हदीस से साबित है, लेकिन परखना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर मेरी आवाज पहुंचती हो तो मुझसे कोई आंख में आंखें डाल करके बात करे। कोई अगर ये कहे कि मुझे 80 खिलाफत है, तादुश्शरिया की खिलाफत है, मुफ्ती आजम हिंद की खिलाफत है, फला पीर की खिलाफत है, फला पीर की खिलाफत है, सैकड़ों खिलाफत बताए, तो उससे पूछना कि अब्दुल रशीद कादरी ढाला से आया था, हमें बता दिया है कि अगर तुम्हें खिलाफत है तो सर्टिफिकेट कहाँ है? क्या बात है। क्योंकि आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा और है। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। मेरे तादुश्शरिया ने ये हमें और आपको बता दिया। आपने फरमाया कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। बहुत खूब। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज लोग नबी के नाम पर आते हैं, बुजुर्गों के नाम पर आते हैं, बड़े बड़े तमगे लेकर के आते हैं। और एक बात आपको बता दूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात आप ज़हन पे जाते जाते याद रखिएगा कि अगर हम और आप किसी को पीर बना रहे हैं तो हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हमने ईमान लाया है नबी पर। यही तो पढ़े हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के मुकद्दस बंदे और रसूल हैं। तो कल भी थे, आज भी हैं, सुबह क़यामत तक हमारे वो रसूल रहेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग, उस पर ईमान लाए हैं तो ईमान वालों का तकाजा भी ये है कि जब वो पानी करे तो हुक्म शरा ये है कि गिलास के लोटे के अंदर देख ले कचड़ा तो नहीं पड़ा है। शरीयत का पैगाम ये है कि कचरा तो नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, देख करके पानी पियो, ये शरीयत का हुक्म है। तो मैं आपको एक जुमला कहूंगा कि पानी पियो छान के, पीर करो जान के। आज के पीरों का मामला ये है कि हमें दूध में मिला दो चावल तो उसको खीर कहते हैं, जो एक भगोना खीर खत्म कर दे उसी को पीर कहते हैं। अच्छा, आज जुब्बे कुब्बे पर ना जाओ। मेरे नबी ने फरमाया कि जैसे क़यामत करीब आएगी, दस्तार जुब्बा और पगड़ी पर लोग गली गली घूमेंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, एक बात और, ताकि कोई मुगालते में न रहे, अगर आपको हकीकत में सोम सलात का पाबंद कोई पीर मिल जाए तो आप जरूर उससे मुरीद हो जाइए। पहले उसको परखिए, एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 4 बार जाइए, महीना भर साल भर उसको देखिए कि यार हकीकत में ये पीर बनाने के लायक है कि नहीं। एक बार आया और आपसे 10,000 का चंदा लिया और उसने एक करामत दिखा दिया कि जैसे जादूगर लोग दिखाते हैं, आज तो पीर उड़ते नहीं उड़ाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज सुन्नियत को खतरा फर्जी पीरों से हो रहा है, सुन्नियत को खतरा सुलह कुल्लियों से हो रहा है। जैसे दरिया में 2 नाव चल रही है, एक साहब बैठे हैं कि यार ये जिस नाव पर बैठे हैं ये पुरानी, कहीं ऐसा ना हो कि इसका तख्ता टूट जाए। उसका ईमान गड़बड़ाया कि नई कश्ती मेरे बाजू में, उसमें छलांग लगा दूंगा। पता चला जब छलांग लगाया तो एक पैर इधर है, एक पैर उधर है, एक कश्ती इधर गई, एक कश्ती उधर गई, बीच में दरिया में चला गया, गर्क हो गया। बस सुलह कुल्लियों का मामला भी यही है, सुलह कुल्लियों का मामला इधर है। नबी ने
यहूदियों को, नसरानियों को कलमा पढ़ा करके ईमान की दौलत से सरफराज किया, कुफारे मक्का को कलमा पढ़ाया। फिर ये देते हैं कि ख्वाजा गरीब ने आकर के कलमा पढ़ाया। तो बहुत सारे पीर लोग ये भी कहते हैं कि हम उन्हीं के आशिक हैं, हम उन्हीं के जो है मशरब पर अमल करते हैं, हम भी उनको बुलाएंगे और हम भी उनको मुरीद करेंगे, और मुरीद करने के बाद जो हमारे पास आएगा हम इसे मुसलमान कर देंगे। अदीदान मिल्लत इस्लामिया, शरीयत ने और कुरान ने इसका इनकार किया है। क्यों? कि अल्लाह ने फरमाया वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, क्योंकि हर दौर में हक आने के बाद बातिल खत्म हो जाता है, और अल्लाह की बारगाह में हक हक रहता है, बातिल बातिल रहता है। जाते जाते अगर पेशाब को और दूध को एक साथ मिलाओगे तो क्या क्या कहा जाएगा? दूध है, दूध में चंद कतरे पेशाब मिला दो या शराब मिला दो तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, न दूध को अब दूध कहा जाएगा, न पेशाब को पेशाब कहा जाएगा। अब उसको ये कहा जाएगा कि ये नापाक हो गया, ये नापाक है, ये इस्तेमाल के लायक नहीं। दूध कहना भूल जाओगे। बस इसी तरह आप समझें कि अगर कोई मिलावट वाला आदमी आ जाए, मिलावटी पीर या मिलावटी मौलवी, मैं ही क्यों ना हो, मेरी गिरेबान पकड़ लेना। क्यों? तुम तो आला हजरत की बात करते हो, लेकिन तुम्हारा भी रिश्ता उनसे है, उनसे है, उनसे है। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरूर आपको हक है मुझसे पूछने का, क्योंकि हम खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। अरे पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। मुझे इशारा हो गया खत्म करने का। तो मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज हमें बचने की जरूरत है। देखिए, कुछ जो ईमान लूटने वाले हैं उन लिटोरों से भी बचना है, और सुलह कुल्लियों से। मेरे तादुश्शरिया फरमाते हैं कि जिस तरह करबला में इमाम अली मकाम ने यजीदियों से ईमान की हिफाजत फरमाई और इस्लाम को आगे बढ़ाया, गौसे आजम ने बगदाद में पादरियों से निपट करके इस्लाम को आगे बढ़ाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने मुशरिकों से निपट करके इस्लाम को आगे बढ़ाया। इस सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा ने देवबंदियों, वहाबियों, नीचरियों से लड़ करके इस्लाम का सिक्का बैठाया। तो आज तादुश्शरिया जाते जाते हमें ये पैगाम कह गए कि जिस तरह उन लोगों ने हमें, जैसे नबी ने कुफ्फारे कुरैश से हमें बचाया और हजरत इमाम अली मकाम ने यजीदियों से बचाया, गौसे आजम ने पादरियों से बचाया, मेरे गरीब नवाज ने मुशरिकों से बचाया, इमाम अहमद रज़ा ने वहाबियों से बचाया, अरे तादुश्शरिया ने सुलह कुल्लियों से बचा करके हमें और आपको पैगाम। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बचो लोगों से, फर्जी लोगों से। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझ गुनाहगार तमाम जमील मोमिनीन वल मोमिनात को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया में हमें गौसो ख्वाजा रजा की मोहब्बत का सिला दे, और इसी पर गामज़र रहकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ सुनाने में गलतियां लगदिश मौला उसे माफ फरमाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गौसे आदम की शान में दो शेर कह के बस आपसे गुजर जाऊं। मचल के कहते हैं, या गौस है वलियों में सबसे ऊंचा रुतबा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे ऊंचा रुतबा गौसे आजम का, है वलियों में सबसे ऊंचा रुतबा गौसे आजम का, रुतबा गौसे आजम का। सब वलियों के गर्दन पे है तलवार गौसे आजम का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलियों के गर्दन पे है तलवार गौसे आजम का। और बड़ा कीमती शेर आपके हवाले कर रहा हूं, मचल के कह दे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेरे बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था,
शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था। शेर बबर की आंख में आंखें डाल के बातें करता था। अरे दुबला पतला बैठा था वो कुत्ता गौसे आजम का। दुबला पतला बैठा था वो कुत्ता गौसे आजम का। आखिरी शेर। लाख जमाना करवट बदले, लाख हवाएं जुल्म चले। लाख जमाना करवट बदले, लाख हवाएं जुल्म चले। लाख जमाना करवट बदले, लाख हवाएं जुल्म चले। बजता था बजता है बजेगा सीका गौसे आजम का। चलता है चलेगा सीका गौसे आजम का। चलता था चलता है चलेगा सिक्का गौसे आजम का। अस्सलाम।